राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जंग, सचिन पायलट का बड़ा दांव, अशोक गहलोत को पायलट की चुनौती, क्या फिर राजस्थान कांग्रेस में होगी बगावत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राजस्थान लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने 11 सीटों पर कब्जा जमाया। राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी के क्लीन स्वीप करने के सपने को चकनाचूर कर दिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 14 सीटें जीत कर ही संतोष करना पड़ा। इस दौरान राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों पर विधायक सांसद चुने गए हैं, जिसकी वजह से विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है, जिसके चलते अब फिर से राजस्थान में 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस में आपसी टकराव फिर से सामने आने लगा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैंप के लोग फिर से अपनी अपनी गोटियां बैठाने में जुट गए हैं। राजस्थान कांग्रेस की सियासी घमासान को लेकर बीजेपी भी अभी से अलर्ट हो चुकी है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां पर सियासी बिसात बिछने लगी है, उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कई बड़े नामों की चर्चा जारी है। इसमें से 3 सीटों पर बीजेपी को उम्मीद है कि चुनाव जीता जा सकता है। वहीं कांग्रेस अपनी एक भी सीट खोना नहीं चाहती है, इसलिए उन्हीं नेताओं को पार्टी फील्ड में उतारना चाह रही है जो उन क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव रखते हैं। सभी 5 सीटों पर एक एक बड़े नेता को लगाया जाएगा। वहां जीते हुए सांसदों को अभी से कह दिया गया है। बीजेपी ने वहां सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों को उन सीटों पर भेजना शुरू कर दिया है। इन्हें चुनाव मैदान में उतारना है, वो वहां पर काम भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई बड़े नामों की चर्चा है। कांग्रेस और गठबंधन की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस किसान और रोजगार के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में उतरेगी, जिस पर पार्टी लगातार हमलावर है। पेपर लीक का मुद्दा भी विपक्ष अभी से उठाने लगी है। इस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इसके साथ ही उन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है। 84 खीवसर 2 सीटों पर कांग्रेस वहां के सांसद के भरोसे है। जो निर्णय उनका होगा वो सभी साथ रहेंगे। इसके अलावा बाकी पर सचिन पायलट पर सब कुछ निर्भर करेगा। अब उसी बात को लेकर तैयारी चल रही है। इन तैयारियों में अशोक गहलोत को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, यानी राजस्थान में अशोक गहलोत को पायलट ने निपटा दिया है। इस बीच बयानबाजी का सियासी दंगल भी शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ जिले की संग्रिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर है। प्रदेश के नए चेहरे के तौर पर सचिन पायलट को मौका देने की बात करते हुए उन्होंने कहा, अब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का समय चला गया। दोनों के चेहरों से जनता ऊब चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश युवा अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया सचिन पायलट के काफी करीबी हैं। इन्हें पायलट गुट का विधायक माना जाता है। जनता अब नया चेहरा चाहती है। अभिमन्यु पुनिया ने पूर्व की अशोक गहलोत सरकार में पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। प्रदेश कांग्रेस यूथ अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल, उनके कार्य करने की नीति राजस्थान की जनता ने देख ली है। राजस्थान की जनता अब नया चेहरा चाहती है। लगातार 5 साल एक सरकार का रहना और 5 साल रिपीट ना होना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये परिस्थितियां हैं। अगर ये परिपाटी बंद करना है तो नौजवान चेहरों को मौका देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सचिन पायलट का नेतृत्व राजस्थान देख चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ज्यादातर सीटों पर प्रचार किया। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का समय जा चुका है। आने वाला समय नए लोगों का है। जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार बनी है, वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया। आम जनता दोनों के चेहरों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। लोग राजस्थान के अंदर नया चेहरा चाहते थे। पूर्व सीएम को जनता दे चुकी है जवाब। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने लगातार निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मारवाड़ में कांग्रेस हारी है और लोकसभा में भी मारवाड़ में कांग्रेस कमजोर रही। सचिन पायलट गुट के नेता और विधायक अभिमन्यु के बयान के बाद राज्य में फिर से गहलोत गुट और पायलट गुट
आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी और बाकी 11 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत हुई, जिसमें जो आंकड़े सामने आए उसमें कांग्रेस की जीत के हीरो सचिन पायलट रहे। कांग्रेस की 8 सीटों पर हुई जीत पे सचिन पायलट के 5 समर्थक शामिल हैं, जिन्होंने सचिन के साथ जमकर संघर्ष किया और उनके साथ नजर आए। इतना ही नहीं, सचिन पायलट के एक खास समर्थक प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को बेहद कम मतों से हार मिली। दरअसल सचिन पायलट ने इन सभी उम्मीदवारों के लिए जमकर काम किया था। दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, भरतपुर सीट पर सचिन पायलट के समर्थकों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। राजस्थान लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस ने बड़ी वापसी की है। सचिन पायलट का लगातार प्रचार में जुटा रहना रंग लाया और यह महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कांग्रेस को सफलता मिली, ज्यादातर पूर्वी राजस्थान में मिली है, जिसे सचिन पायलट का सबसे प्रभावशाली इलाका माना जाता है। दौसा से मुरारी लाल मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, करौली धौलपुर से भजन लाल जाटव, भरतपुर से संजना जाटव, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और गंगानगर से कुलदीप इंदौरा ने बड़ी जीत दर्ज की। इनके अलावा जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चूरू से राहुल कसवा, बाड़मेर से उमदेव राम बेनीवाल ने भी जीत दर्ज की और इसके साथ ही इंडी गठबंधन के सीकर से उम्मीदवार अमरा राम भी चुनाव जीत गए। इन सभी सीटों पर सचिन पायलट ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और इन इलाकों में युवाओं के लिए सचिन पायलट ने कई वादे भी किए थे, जिसका असर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर दिखाई दिया। ऐसे में उपचुनावों में भी सचिन पायलट का पलड़ा भारी है, जिसे गहलोत कैंप पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन अतीत की बात की जाए तो गहलोत खामोश रहने वालों में से नहीं है। कहा जा सकता है कि वो खास मौके पर ही यहाँ पर एक बड़ा वार कर सकते हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि उपचुनावों के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत भी हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट के बढ़ते कद से गहलोत भी खासे टेंशन में है। आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनावों से पहले 2022 में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची थी। उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को अंतिम फैसला लेना था। अटकलें थी कि पूरे विवाद के दौरान सचिन पायलट गुट की चुप्पी का बड़ा राजनीतिक फायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि इस पूरे विवाद के चलते अशोक गहलोत से सोनिया गांधी काफी नाराज हो गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी और इसके लिए गहलोत की जगह किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना था, यानी सचिन पायलट। नए नेता के चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, जिसमें पर्यवेक्षक एक एक करके सारे विधायकों से मिलने वाले थे। बैठक से पहले ही अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था। विधायक दल की बैठक की बजाय गहलोत समर्थक विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए और इसके बाद सभी विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये विधायक सचिन पायलट या उनके खेमे से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। इन विधायकों की संख्या 82 थी। विधायकों के रुख के चलते माकन और खड़गे को बिना बैठक किए ही राजस्थान से वापस दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से पूरे हालात के बारे में उन्हें जानकारी दी और गहलोत खेमे के अनुशासनहीनता को लेकर भी नाराजगी जताई। बताया जाता है कि जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी तो सोनिया गांधी उस वक्त काफी नाराज नजर आई थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि सोनिया गांधी ने इस दौरान कहा था कि वो अशोक गहलोत से ऐसी उपेक्षा या ऐसी अपेक्षा नहीं करती थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने अजय माकन और खड़गे से इस पूरे मामले की विस्तृत लिखित रिपोर्ट मांगी। कहा जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत के पर कतरने शुरू कर दिए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया था और इसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सचिन पायलट को मिला फायदा। गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे और लगातार बयानबाजी ने जहां अशोक गहलोत के खिलाफ पार्टी में माहौल बना दिया था, वहीं सचिन पायलट ने चुप्पी साधे रखी। सचिन की चुप्पी से उनका दावा मजबूत हुआ। अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे और पर्यवेक्षक के साथ बैठक न करके अपना खेल खुद ही बिगाड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट लगातार चुप रहे, तब भी चुप थे जब अशोक गहलोत खुद उन पर निशाना साध रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। यहां तक कि गहलोत समर्थक विधायकों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा। इसके बावजूद सचिन पायलट ने धैर्य रखा और कांग्रेस हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाई, जिसका
इसका नतीजा है कि आज राजस्थान में सचिन पायलट बड़े नेता बनकर उभरे हैं और उस वक्त पायलट की चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। इसी चुप्पी ने गहलोत खेमे का पूरा खेल बिगाड़ दिया। अगर पायलट और उनके समर्थक भी उल्टी सीधी बयानबाजी करते तो इसका नुकसान सचिन पायलट को उठाना पड़ सकता था। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनावों में पायलट का जादू चला, उसके बाद साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में सचिन पायलट और जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं। वहीं ऐसे में अशोक गहलोत का पायलट को लेकर क्या कदम होगा वो भी देखना होगा। उपचुनावों में पायलट और गहलोत गुट की आपसी खींचतान से निपटना अब राहुल गांधी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फिलहाल राजस्थान में कौन किसका खेल बिगाड़ता है, ये इन विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनसे पता चल जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।